हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। तो आज से निफ्टी की एक्सपायरी एंड एक्सपायरी वाले दिन कितने गुना रुपए बन सकता था एंड आज मार्केट में क्या मोमेंटम रहा। इसी को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंटर वीडियो एंड देन देखते हैं निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन क्या मोमेंटम आया। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये पहली कैंडल थी आज की। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है एंड मैं 1 घंटे का ही टाइम फ्रेम में फॉलो करती हूँ। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये पहली कैंडल थी। तो अभी पहली कैंडल पे कुछ देखते हैं कि कहाँ पर सेटअप बन सकता था और कहाँ पे एंट्री हो सकती थी एंड कितने गुना रुपए बन सकता था अगर आपने सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री ली होती। तो ये पहली कैंडल बनी थी। यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं जज कर सकते थे कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। फिर सेकंड कैंडल के क्लोजिंग पे वी कैन सी कि एक रिजेक्शन मिला है। मार्केट ने हाई को, आज के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी बट वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई और यहाँ पर एक हमें पुट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो अगर मैंने यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी ली होती, 11:15 कैंडल क्लोज हुई थी, 11:15 अगर मैंने पुट की अपॉर्चुनिटी ली होती तो कितना प्रीमियम में मोमेंटम हुआ एंड कितना गुना रुपए बन सकता था। तो इस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी 24,148 पे। तो मैं डायरेक्ट 24,150 का ही पुट देखती हूँ। 24,150 का पुट लगाते हैं। 11:15 देखते हैं कितने बजे ये था एंड कितने पर इसकी क्लोजिंग हुई है। 11:15 ये 5 मिनट में है, इसको मैं 15 मिनट में कन्वर्ट करती हूँ। 15 मिनट में आप देखोगे तो ये कैंडल आप देखोगे तो ये 11:15 क्लोज हुई थी एंड 11:15 क्लोज हुई थी 41 रुपये में। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती आफ्टर आफ्टर डोजी कैंडल तो यहाँ पर 41 रुपये का प्रीमियम कितना गुना रुपए बना के दिया मुझे। अगर मैंने यहाँ पे 40 रुपये में भी एंट्री की होती, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का लो कितना है, 41 ही है, तो कोई बात नहीं। अगर मैंने 41 या 42 में भी एंट्री की होती तो ये हमारा 40 का जस्ट डबल होता है 80 एंड 41 का डबल होता है 82। तो क्या ये 82 तक गया? यस। अगली नेक्स्ट कैंडल में ही इसने रुपए डबल कर दिए हैं एंड इसके बाद ये बैक टू बैक ऊपर ही गया एंड हाई बनाया 198 रुपये का। सीरियसली 198 रुपये का इसने हाई बनाया एंड ये हाई मतलब कि 4 गुना रुपए आराम से बन गए। 40 का 5 गुना होता है 200 रुपये एंड आराम से 198 रुपये तक गया। अगर आप उसको होल्ड करते तो आपके चार चार गुना रुपए तो आपके इजीली बन गए 1:15 से पहले। तो एक तो अपॉर्चुनिटी ये थी पुट की एंड ये मैंने आपको एटीएम का ही बताया। अगर मैंने एटीएम की जगह अगर मैं आपको ओटीएम बता दूं 24,100 का पुट देखते तो शायद वो 5-6 गुना भी रुपए उसने बनाए हो। तो 11:15 देखते, 11:15 ये क्लोज हुआ है आपका 21 रुपये में। अगर मैंने 21 या 22 रुपये में एंट्री की होती तो ये प्रीमियम का हाई गया था 149 रुपीज़। तो ईजिली यहाँ पे आपके रुपए बन गए। बहुत अच्छे खासे रुपए यहाँ पे बन सकते थे। ये हो गया अपना कि एक सेटअप कहाँ पे मिला, एक सेटअप आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया कहाँ पर 11:15। अब नेक्स्ट कैंडल अब अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली होती, मैं प्रॉफिट बुक करके मैं वेट करती नेक्स्ट सेटअप का। तो नेक्स्ट सेटअप हमारा कहाँ बना, नेक्स्ट सेटअप बना जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई 1 आवर में, फिर सेकंड कैंडल बनाई एंड सेकंड कैंडल पे मार्केट ने आज की कैंडल के लो को टेस्ट किया एंड एक रिजेक्शन के साथ मार्केट ने क्लोजिंग करी। तो यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैं एक कॉल की भी ट्रेड प्लेस कर सकती थी बिकॉज इसकी क्लोजिंग ने इसके नीचे नहीं क्लोज किया, इसकी विक बना के ऊपर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्लोजिंग कितनी हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई 24,017 पर। अगर मैं यहाँ पे कॉल लेती तो मैं 24,050 का कॉल लेती या 24,000 का कॉल लेती। तो सब 24,000 का कॉल अगर मैंने लिया होता 1:15, अब उसको देखते हैं कि वो कितना गुना बना। 24,000 का कॉल, इसको मैंने 5 मिनट की जगह मैं इसको 15 में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो 1:15 ये क्लोज होता है, 1:15 क्लोज होता है आपका ये 39 रुपये में। आप इसको 40 भी मान सकते हो, एग्जैक्ट 40 रुपये में क्लोज हुआ है। क्या यहाँ पे डबल रुपये बना? तो क्यों, बिकॉज ये एटीएम है तो देखते हैं। यहाँ पे डबल नहीं बना, यहाँ पे 63 रुपये तक गया प्रीमियम एंड उसके बाद कैंडल क्लोज हो गई। एक बार मैं फिर से वापस वेरीफाई कर लेती हूँ। सवा सवा 12 से 1:15 कैंडल क्लोज हुई। ओके, 1:15 ये जो कैंडल क्लोज हुई है वो अपनी क्लोज हुई है 12:15, ये क्लोज हुई है आपकी 40 रुपये की प्रीमियम पे एंड नेक्स्ट कैंडल आपका नहीं गया। अब एक बार थोड़ा दूर का देखते हैं, 40-50 पॉइंट दूर 24,050 का कॉल देखते हैं। 24,050 का कॉल आप देखोगे तो 1:15 ये क्लोज हुआ था 17 रुपये में। तो क्या नेक्स्ट कैंडल में 34 रुपये तक गया?
यहाँ पर गया 17 रुपये में क्लोजिंग हुई है, तो अगर मैंने 17 रुपये में एंट्री ली होती तो 17 रुपये में एंट्री मुझे मिल जाती है, और ये 30 रुपये में गया तो चलो ठीक है। यहाँ पर अगर 30 रुपये में डबल नहीं हुआ तो इससे एक ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या फिर आप थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस जो भी आपने दिया होता है यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि पहले तो प्रॉफिट दिया है बट यस यहाँ पे डबल नहीं हुआ है। तो कॉल का अब हट गया, बिकॉज कॉल ने तो डबल भी नहीं किया, ना एटीएम ने डबल किया, ना आपका ओटीएम ने डबल किया। अब आते हैं, अब हम कहाँ पर आते हैं, अब हम आते हैं, मैंने इसको फिर छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने कन्वर्ट कर लिया था, मैंने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लिया था। एंड 5 मिनट में देखते हैं 2:15 क्या हुआ था। 2:15 1 से 2:15 यहाँ पर आपका नीचे की क्लोजिंग हुई, लेकिन मैं डायरेक्ट पुट की तो ट्रेड ना लेती, क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट की चार्ट पे फिर मैं मॉनिटर करने लगी थी। तो 5 मिनट के चार्ट पे एक बार देखते हैं 2:15 कहाँ है। तो 2:15 आप देखोगे तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी 23,993। तो मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था यहाँ पे फॉर्म होता हुआ, ये हो गया लेफ्ट साइड, बीच में वीक, फिर राइट साइड, और फिर मुझे लग रहा था कि अब ये डब्ल्यू पैटर्न का ऊपर का पार्ट कंप्लीट करने आएगा। तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड सोच रही थी कि कॉल अगर मेरे पास चांस होता तो मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड प्लेस करती। तो अगर मैंने 2:15 कॉल की ट्रेड प्लेस करी होती 24,000 की कॉल, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कितने कितने पे क्लोज हुई है, आपकी क्लोज हुई है मार्केट 23,993 पे, तो मैं 24,000 का कॉल लेती 2:15। तो देखते 2:15 24,000 का कॉल का क्या सीन रहा। सो 24,000 का कॉल आपका 2:15, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है 20 रुपये में। तो 20 रुपये से नेक्स्ट गया आपका हाई गया 43 रुपीज़ में, तो यहाँ डबल हो गया। एंड यहाँ पर इसका हाई गया है 48 रुपीज़ में, तो यस इट्स डबल्ड। एंड 24,000 का छोड़ के अगर मैं 24,050 का कॉल लेती हूँ मैं, सो 050 का कॉल यहाँ पे कितने रुपए में था 2:15, 2:15 2:15 ये क्लोज हुआ है 5 रुपए में, फिर 5 से गया ये 15 रुपए हाई गया है नेक्स्ट कैंडल का, नेक्स्ट उसके बाद की कैंडल का हाई 11 रुपए है। तो यहाँ पर भी आपका डबल रुपए आराम से बन रहा है 50 पॉइंट दूर ओटीएम में। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे हुई है, इस वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो मैं लेके निकल जाती, लेकिन मैं फिर पुट का लेती, क्योंकि उसने नीचे का ब्रेकआउट किया है। तो मैं वेट करती, मैं 5 मिनट में देखती कि कहाँ पर एंट्री मुझे मिल सकती है। 5 मिनट में मैं देखती कि जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची थी, आपको ये लाइन भी दिख रही होगी कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। एंड जहाँ पे मैंने लाइन खींची वहीं पे एग्जैक्ट मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हुई। तो इस वाली कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री ले सकते थे। ये क्लोज हुई आपका ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है, एंड ये 2:55 की कैंडल है, मतलब कि 3 बजे की कैंडल है। तो या फिर मैं इसको अगर ऐसे दिखाऊँ 1 घंटे में, नॉट 1 घंटे में, 15 मिनट में अगर मैं दिखाऊँ, 15 मिनट में तो डायरेक्ट ही नीचे आ गई। सो 2:55 पर आप देखते हैं पुट कितने रुपए का था, 24,039 में मार्केट चल रही थी, तो 24,050 का पुट देख सकते हैं। एंड 24,000 यही यही मेन अपना है कि 24,050, क्योंकि मार्केट वहीं पे क्लोज हुई है, तो 24,050 एंड 24,000 का पुट देखते हैं। सो 24,050 का पुट, इसकी क्लोजिंग हुई है 24,039 पे, ठीक है। सो 24,050 का पुट अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दूं, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये है एग्जैक्ट 2:55 पे। तो 2:55 पे कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे ये क्लोज होता हुआ था प्रीमियम 18 रुपये में क्लोजिंग हुई, और उसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट लो बनाया इसमें 15 रुपये का, एंड 15 रुपये का प्रीमियम डायरेक्ट ऊपर उड़ता हुआ चला गया 57 रुपये में। नेक्स्ट कैंडल में 69 हाई बनाया, एंड उसके बाद वाले कैंडल में 80 रुपये तक का हाई बनाया इसने 3 बजे के आसपास। और ये प्रीमियम आखिरी में जीरो नहीं हुआ। सो ये हो गया 24,050 का पुट, यहाँ पर आपको एक एंट्री मिल सकती थी। उसके बाद 24,000 का पुट देखते हैं। सो 24,000 का पुट आप देखोगे तो इसको भी अगर मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर दूं, या फिर अगर मैं इसको 15 मिनट में भी रहने देती हूँ, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है कितने रुपए में, 2 रुपये 10 पैसे में। या फिर अगर मैं इसको 5 मिनट में ही कन्वर्ट करती हूँ तो 2:55 पे इसकी क्लोजिंग होती है, मतलब कि 3 बजे वाली कैंडल में इसकी क्लोजिंग होती है आपकी 2 रुपये 20 पैसे में। उसके बाद इसका हाई गया है 14 रुपये, एंड नेक्स्ट कैंडल में हाई गया है 19 रुपये, एंड फिर 30 रुपये। तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि जिस कैंडल का लो 1.65 था या फिर 2 रुपये था, तो 2 रुपये का भी 10 गुना होता है 20 रुपये। तो ईजिली आपका मनी यहाँ पे बन सकता था।
जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। जो भी आपका इंस्टीट्यूशन बोल रहा हो, जो भी आपके अंदर से आवाज़ आ रही हो कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकती है, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ एंड देन यू कैन टेक अ ट्रेड। सो ये है मेरा व्यू। सो कौन सा प्रीमियम जीरो नहीं हुआ है, अगर मैं 1 घंटे में वापस आ जाती हूँ तो 24,050 का पुट देख लिया, 24,000 का पुट देख लिया, मतलब कि हमने इन द मनी भी एटीएम देख लिया और ओटीएम देख लिया 24,050 का। इसके अलावा और दूर कौन-सा था? इसके अलावा 23,950 का भी पुट देख लेते हैं। 23,000 और ये वाला 24,050 का जीरो नहीं हुआ है, ₹4 में क्लोजिंग हुई है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती ₹1 में तो भी आपका 4 गुना रुपए तो तब भी बन रहा था। 4 गुना नहीं तो बट डबल तो तब भी बन रहा था। एंड क्योंकि क्लोज़ हुआ है मार्केट 23,995 में। अब एक बार आ जाते हैं 23,950 का पुट। सो 23,950 का पुट आप देखोगे तो ये वाला ज़ीरो हो गया बिकॉज़ मार्केट बहुत दूर है इससे 995 पे क्लोज़ हुई है और ये मैं 950 का पुट देख रही हूँ। अगर मैं इसको 5 मिनट में कैंडल लगाई है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 3 बजे 2:55 की कैंडल यहाँ पर है। यहाँ पे क्लोज़िंग होती है 0.60 में, नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई जाता है ₹1। यहाँ पे क्लोजिंग होती है 0.60, फिर ₹1, फिर उसके बाद बैक टू बैक ये नीचे ही आता है। क्या? बिकॉज़ ये थोड़ा दूर का था एंड दूर के प्रीमियम बहुत जल्दी गलते हैं ऑन एक्सपायरी वाले दिन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज की मार्केट मुझे तो बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ जो मैंने मन में सोचा था वैसे ही मार्केट चल रही थी कि अगर ऐसा बनेगा तो मैं ऐसा करूँगी, वैसा बनेगा तो वैसा करूँगी। बट इवन दो मार्केट अच्छी थी एंड मेरे अकॉर्डिंग ही चली जो मैंने सोचा था। तो बट मैंने फिर भी कोई ट्रेड नहीं ली बिकॉज़ मेरा जो अभी चैलेंज चल रहा था 10,000 के कैपिटल को ग्रो करने का, वो मैंने लॉस कर दिया है उस चैलेंज में एंड मैंने अपनी कैपिटल वाइप आउट कर दी है। सो दैट्स व्हाई मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। मैं अपने डिसिप्लिन एंड अपने रूल को मैं फॉलो कर रही हूँ एंड नेक्स्ट मंथ से मैं आई विल ट्राई अगेन कि मैं 10,000 के कैपिटल को 1 सीआर में कन्वर्ट कर दूँ विदिन 30 डेज़। सो उसको मैं अगेन कंटिन्यू करूँगी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। बट आज वाले इस वाले मंथ में मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी मंथ एंड में। आज 28 तारीख है तो मैं 23 तारीख या कल को मैं डालूँगी कि मैंने कितनी ट्रेड ली पूरे मंथ में एंड कब मेरा कितना लॉस हुआ, वो सब मैं आपको मैं एक डिटेल वीडियोज़ पे बनाऊँगी। सो एंड एक चीज़ और, इस बार वाले कैपिटल में मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट वाले में भी मेरा 10,000 से स्टार्ट होगा। बट अगर मुझे 10,000 कैपिटल वाइप आउट होने के बाद अगर मुझे पॉजिटिव मिलेगी, तो मैं अपना फिर से 10,000 का कैपिटल डाल के मैं आई विल ट्राई कि मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँ। सो यही मुझे आप लोग को अपडेट करना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।